हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग के पहले चेउल किम के घर के बाहर आता है। तभी गार्डनर उसे देखकर अंदर बुला लेता है। वो गार्डनर से पूछता है, क्या आपको भी किम की बीमारी के बारे में पता है? गार्डनर कहता है, हाँ मुझे पता है। वो 15 सालों से इस बीमारी से लड़ रहा है। ये तब की बात है जब उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि उसे बहुत लोगों ने धोखा दिया था। तो चेउल को याद आता है कि पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स वही किम के पास लेकर गया था। तब किम चिल्ला के वहाँ से भाग गया था। बाद में जब चेउल ने वो पेपर्स पढ़े तब उसे सच समझ आया था। ये सब याद करके चेउल को बहुत बुरा लगता है और पछतावा भी होता है। गार्डनर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। फिर रिया चेउल से मिलके उसे समझाती है कि तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें भी सच नहीं पता था। मुझे यकीन है अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो समझ जाएगा। अब बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली होती है। तभी चेउल कहता है, मिस्टर किम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसे हम सुनना चाहते हैं क्योंकि मीटिंग पर इसका असर पड़ सकता है। यहाँ किम मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बीमारी के बारे में बता देता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। वो बताता है कि जब मैं ऑफिस जाता था तो सभी लोगों को रास्ता खाली करने को बोल दिया जाता था और बाकी काम मिस्टर जो यानी कि जिया के भाई के वजह से पूरा हो सका। आगे वो कहता है, ये बीमारी अब ठीक हो रही है। एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में एक रोबोट आई जो मेरी अच्छी दोस्त बनी। वो कभी इंसान लगती तो कभी रोबोट। उसने मेरे इमोशंस पढ़े और पता नहीं कैसे ये चमत्कार हो गया। अब वो एक और बड़ा खुलासा करता है कि केएम फाइनेंशियल अब एआई रोबोट्स में इन्वेस्ट करेगा जो इंसानों के काम आ सके और इस काम में हमारा साथ देंगे जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर होंग बेक्यून। ये सुन के न्यूज वाले तो सवालों की लिस्ट ही लगा देते हैं और कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने लगते हैं। मीटिंग में चेउल किम की साइड लेता है। रिया भी किम को सपोर्ट देती है। किम के आने पर रिया कहती है, मैंने तुम पे इन्वेस्ट किया है तो पूरी मेहनत से काम करना। वो बताती है कि इन्वेस्टर्स को मनाने में चेउल ने बहुत मेहनत की है पर उन दोनों की चुप्पी देख वो उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। चेउल बताता है कि उसे उन पेपर्स के बारे में पता चला पर किम को बता नहीं पा रहा था तो नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और खुद को समझाया कि डैड ने ये गुस्से में किया। तो वो किम से कहता है कि मुझे माफ कर दो। किम चेउल के साथ हैंडशेक करता है और दोनों मुस्कुराते हैं। अब जिया किम से फोन पर मिलने को कहती है। कॉल रखते ही पीछे मिस्टर जो को देखकर किम चौंक जाता है। मिस्टर जो अपना रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने को कहता है। वो कहता है, मैं कुछ कामों की वजह से रुका था पर अब सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पाए बेग्युन से डेट पर चलने को कहती है और बेग्युन भी उसका हाथ पकड़कर इस बात में हामी भर देता है। किम जिया को बताता है कि 15 सालों में चेउल से बात तक नहीं की और आज मैंने उसे हाथ मिलाया। किम जिया को बताता है कि उसके भाई ने आज नौकरी छोड़ दी तो उसे वापस आने के लिए कैसे मनाऊं। इस टॉपिक पर किम सेंटा मरिया टीम के साथ डिस्कशन भी करता है। पाई कहती है, अपने बहन के बॉयफ्रेंड के नीचे काम करना उसे अजीब लगता होगा। दूसरा कहता है, उसे तुम जिया के बॉयफ्रेंड के रूप में पसंद नहीं आए होगे। तो किम चिढ़कर वहाँ से चले जाता है पर बेग्युन उसका पीछा करता है और पूछता है कि आजकल के बच्चे डेटिंग के लिए कहा जाते हैं। किम सोचता है, ये किसके साथ डेट पर जा रहा है, इसके आसपास कोई लड़की है भी नहीं। तभी उसे क्लिक होता है कि वो पाए है। यहाँ जिया मिस्टर जो से नौकरी छोड़ने के बारे में पूछती है। ये सुन के उसकी भाभी भड़क जाती है। वो सब उसे शांत होने को कहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो मिस्टर जो को कहती है, अपना इस्तीफा वापस लेकर आओ। अब मिस्टर जो किम से मिलता है पर गलतफहमी की वजह से किम को लगता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है तो किम रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर किम जिया से मिलने कैफे जाता है। वो कहता है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस तुम्हें देखता रहूंगा। पर किम को ऐसे घूरते देख वो पूछती है कि बोलो क्या कहना है। किम कहता है, मिस्टर जो मिलने आया था। जिया कहती है, वो मेरे भाभी से डरते हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर वापस लाने के लिए भेजा था। किम बताता है कि उसने तो वो एक्सेप्ट कर लिया। अब जिया कहती है, तुम मेरे घर आकर वो लेटर वापस करो, भाभी के सामने भैया मना नहीं कर पाएंगे। तो किम उसके घर जाता है। मिस्टर जो उसे देख चौंक जाते हैं तो किम उसके घर जाता है। उसे लगता है कि वो जिया से मिलने आया है पर किम कहता है, नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिस्टर जो अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ किम जिया की बचपन की फोटोज देखता है। तभी जिया की भांजी उसे एलर्जी के बारे में पूछती है। फिर पूछती है, जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद थी वो मेरी बुआ ही थी। किम कहता है, हाँ, पर ये हमारा सीक्रेट है। अब किम उन्हें कुछ गिफ्ट देता है। फिर वो लंच करने बैठते हैं। तब किम कहता है, मिस्टर जो मुझे पसंद है, वो मेरे मेंटोर की तरह है तो मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस पर मिस्टर जो कहता है कि मेरी एक शर्त है कि हमें काम और परिवार को अलग रखना होगा। किम इसके लिए मान जाता है। फिर किम जिया का रूम देख रहा होता है। तभी उसकी भाभी का पेट दर्द होने लगता है। उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है तो किम कहता है, मेरी कार में चलो। किम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है
जहाँ मिस्टर जो को एक प्यारी सी बेटी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेग्युन की स्टाइल भी बदल चुकी है और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्फ्रेंस लेता है और रोबोट के बारे में भी बताता है। अब हम देखते हैं कि एक बस आती है जिसमें से आर्मी यूनिफॉर्म में एक आदमी उतरता है। मिस्टर जो को किसी का कॉल आता है और वो ऑफिस से निकलता है। यहाँ रिया को भी काम के बीच मैसेज आता है तो वो भी बाहर आती है और चेउल के साथ जाने लगती है। जिया के भैया भाभी भी बच्चों का सामान पैक करते हैं। सियोंग है अपना कैफे बंद करके निकलती है। फिर हम देखते हैं कि जिया कुछ इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है। तभी वो अपनी घड़ी में टाइम चेक करती है। अब एक टैक्सी किम के घर के बाहर आकर रुकती है जिसमें से कोई और नहीं बल्कि किम उतरता है। जिया उसे लेने बाहर आती है क्योंकि किम मिलिट्री सर्विस पूरी करके लौटा है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिया कहती है चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर जिया उसे बहुत सारी बातें बताने लगती है। तभी जिया का पैर फिसलता है और किम उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अपने पहले किस को दोहराते हुए किम कहता है इसी वक्त किस करनी होती है। वो दोनों किस करते हैं और उस अम्ब्रेला को कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस रोमांटिक पल के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यही खत्म हो जाता है। ऐसे ही और ड्रामा एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।